जैन दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हमने एनडीए की वो कैप की थी, एनडीए फोर्स नेवी और सीडीएस एफकेट वगैरह की। तो आज हम और वो कैप्स जो करेंगे तो वो सभी कंपटीशन लेवल की वो कैप्स होगी। सो देखते हैं। सबसे पहले क्या है डिटर्मिनेंटल। डिटर्मिनेंटल का क्या मतलब रहता है? इसका मतलब रहता है हानिकारक, मतलब रहता है हानिकारक। अगर कोई मिस्टेक हो जाए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, देखना अच्छे से। फिर दूसरा क्या रहेगा, इंजूरियस कर देंगे जिसको डिटर्मिनेट और इंजूरियस कह देंगे। इंजूरियस की स्पेलिंग ठीक लिखी हुई थी, इंजूरियस। दूसरा क्या हो जाएगा, हर्टफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका अहितकारी, इसका जो किसी का हित ना कर रहा हो, अहितकारी। ठीक है जी। पहला क्या है कि डिटर्मिनेंटल का मतलब हानिकारक इंजूरियस, मतलब इट इज़ वेरी इंजूरियस फॉर अस। एंड थर्ड इज हर्टफुल एंड फिर फोर्थ इज हितकारी, जो किसी का हित ना करता हो। फिर क्या है डिमोलिशन का क्या मतलब होता है? डिमोलिशन का मतलब होता है विनाश की ओर जाना। विनाश हो रहा है, जैसे कि हमारे अब पृथ्वी का विनाश ही चल रहा हुआ है क्योंकि पेड़ पौधे कटे हुए हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, रूइन। ये है रूइन। डिमोलिशन, रूइंस। और फिर क्या इसका दूसरा क्या हो जाएगा, हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन हानिकारक तो दिक्कत दूसरा है। तो इसका डिस्ट्रॉय और हार्मफुल, नुकसानदायक, जो कि हमें नुकसानदायक है। आवर्जन मतलब वर्जन, जो किसी जैसे मोबाइल का वर्जन होता है, फिर एक पेशेंस होते हैं जो भी कुछ। तो आवर्जन मतलब गिरना, जो किसी से घृणा करता हो उसे आवर्जन कहते हैं। जो जैसे कि आप कह सकते हैं हॉरर मूवी जो होती है, बहुत कम लोग उसे पसंद करते हैं, बाकी सब नापसंद करते हैं। तो घृणा सी करते हैं एक तरीके से, अगर आप देखे जाए तो आवर्जन, घृणा और हॉरर। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिसलाइक, जो इसको पसंद ना करता हो उसको आप क्या देंगे, डिसलाइक। फिर है बेनिफिशियल का क्या मतलब है? बेनिफिशियल का मतलब है जो गुणकारक हो या जिससे फ़ायदा हो, लाभदायक। बेनिफिशियल लाभदायक, या फिर आप कह देंगे गुणकारक, लाभदायक एंड गुणकारक। और दूसरा फिर आप क्या कह सकते हो, उसको कह सकते हो यूज़फुल कह सकते हो। फिर आप क्या हेल्पफुल भी कह सकते हो, यूज़फुल। और दूसरा हेल्पफुल किस लिए कहेंगे? क्योंकि बेनिफिशियल है, लाभदायक है, गुणकारक है। यूज़फुल जो कि यूज़ है, प्रयोग का मतलब लाभदायक है। हेल्पफुल वो भी सहायता, तो लाभदायक होगा। और फिर क्या है आपका लाभदायक का एक और हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल, जो किसी को जिसको प्रॉफिट हो, उस चीज़ से लाभ हो, उसको बेनिफिशियल कह देंगे। फिर क्या है आपका बुरा तो आप सभी को पता रहता है, बैड का बुरा होता है बुरा। फिर अब इसमें आप देख लेंगे क्या कि डिटर्मिनेंटल इज हानिकारक, इंजूरियस, हर्टफुल है हितकारी। मतलब जो हानिकारक हो, इंजूरियस हो, हर्टफुल हो, हितकारी हो। ठीक है जी। फिर डिमोलिशन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा विनाश। जो किसी तरफ से विनाश चला हुआ हो उसको डिमोलिशन कह देंगे। और रूइंस, जैसे कि अभी फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन चल रहा हो तो अभी एक डिमोलिशन है, क्योंकि भारत में डिफॉरेस्टेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो फिर है डिस्ट्रॉय और हार्मफुल, मतलब नुकसानदायक ही है, विनाशी है। फिर आवर्जन घृणा का क्या मतलब है? हॉरर मूवी, जो जिसे पसंद ना करते हो वो होता है हमारा घृणा। जिसको हम ज़्यादा कुछ पसंद ना करें वो
हॉरर अवर्जन, हॉरर डिसलाइक, जिसको हम डिसलाइक भी कहते हैं। और फिर है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल इज़ लाभदायक। लाभदायक मतलब गुणकारक, जो जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो, जिससे हमें फ़ायदा हो, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे बेनिफिशियल, गुणकारक और लाभदायक। फिर सारा क्या है इसका, फिर है यूज़फुल, मतलब यूज़फुल जो हमें लाभ कर रहा हो या उपयोगी हो, वो भी तो लाभदायक होगा। जिसका हम यूज़ करेंगे, जैसे एक मार्कर है तो इसका हम यूज़ करेंगे, ये भी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये बोर्ड है, इसको पढ़ा रहे तो इससे भी हमें बेनिफिशियल मिला हुआ है। हेल्पफुल, हेल्प हो रही है जिससे। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट हो रहा है जिस चीज़ से, जो ऐसे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और उसमें के काम में कोई भी ग्रोथ हो रही है तो उसको प्रॉफिटेबल कह देंगे, बेनिफिशियल कह देंगे, वो प्रॉफिट होगा। फिर आपका है बैड। बैड मतलब बुरा, जो भद्दा हो, जिसको आप अगली भी कह सकते हैं, अगली जो डिसलाइक भी हो जाएगा इसका ही, जो जिसे अच्छा ना हो, जो नॉट गुड ऐसा कह देंगे। नॉट गुड भी एक ऐसे डायरेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, तो आप क्या है, नॉट गुड हो जाएगा। और फिर क्या है, बैड बुरा, अगली, नॉट गुड। तो आप बेनिफिशियल लाभदायक, गुणकारक, यूजफुल, हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल। अवर्जन घृणा, हॉरर डिसलाइक। डिमोलिशन विनाश, रूइन, डेस्ट्रॉय, हार्मफुल। मतलब सब में हमें साफ दिख रखा है। डेट्रीमेंटल इज हानिकारक और डिमोलिशन इज विनाश, मतलब हानिकारक और विनाश दोनों सेम है। रूइन है इंजूरियस, रूइन बर्बाद करना, इंजूरियस ज़्यादा हानिकारक होना। हर्टफुल भी जो मतलब दुख दे रहा हो या दुखी हो जो। डेस्ट्रॉय बर्बाद होना, हार्मफुल हानिकारक है, हितकारी। हर्टफुल है हितकारी, डेस्ट्रॉय बर्बाद होना, हार्मफुल वो भी नुकसानदायक है। तो हमारा क्या लग रहा है, हमें इसमें साफ दिख रहा है कि इसका मीनिंग जो सिनोनिम्स रहेगा वो आपका सिनोनिम्स रहेगा सर डिमोलिशन। डिमोलिशन इसका सिनोनिम्स रहेगा। अब क्या है कि अब आते हैं हम इस पे विविध पे। विविध का क्या सीन है, विविध होता है चमकीला। विविध इज चमकीला, जो चीज़ ज़्यादा चमक रही हो उसको हम विविध कह देंगे। ठीक है जी, तो विविध हो गया चमकीला। फिर क्या कह देंगे, फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं चमकीले को, सुस्पष्ट। विविध चमकीला, फिर क्या कह देंगे, सुस्पष्ट। चमकीले का क्या मतलब हो जाएगा, ज़्यादा ब्राइट भी कह देंगे इसको हम, चमकीला ब्राइट, जो ज़्यादा चमक रहा हो। यहाँ पे इसको कह देंगे जो कि एक्टिव भी कह देंगे, क्विकली भी बोल देंगे, क्योंकि क्विकली ज़्यादा चमकता है जो बंदा, तेज़ी स्पीड से रहता है उसको भी हम एक्टिव बोलते हैं, उसको भी विविड बोल दिया जाएगा। ठीक है सर। फिर आपका क्विकली भी हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका है डिटेल। डिटेल मतलब विस्तृत की बात, जानकारी, जिस चीज़ को हम जैसे चैप्टर पढ़ते हैं क्लासेज में तो वो फुल डिटेल में पढ़ते हैं, अदरवाइज हमें समझ नहीं आता। तो क्या है डिटेल्ड। फिर क्या, इसको हम क्या कहते हैं कि कंप्लीट भी बोल देंगे, कंप्लीट, डिटेल्ड, कंप्लीट। फिर क्या होगा, फुल, डिटेल, फुल, कंप्लीट, फुल। ठीक है सर। डिटेल मीन्स विस्तृत, कंप्लीट, फुल। फिर आपको होगा कैटेगरिकल। कैटेगरिकल का मतलब रहेगा सुस्पष्ट। सुस्पष्ट मतलब जो कैटेगरिकल का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको सभी को पता है आरक्षण दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट जो है वो कैटेगरिकल वाइज आरक्षण दे रही है, वो और साफ बता रही है कि EWS का इतना है, OBC का इतना है, SC और NST का आपका इतना है, तो उसने कोई धोखा नहीं कर रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सुस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कैटेगरिकल सुस्पष्ट मतलब पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव, कोई छुपाना नहीं किसी चीज़ से, उसको आप क्या कह देंगे, कैटेगरिकल कह देंगे। फिर क्या है आपका एब्सोल्यूट भी कह देंगे, जो अब एक दूसरे को समझा रहे हैं या स्पष्ट कर रहे हैं या सॉल्यूशन कर रहे हैं किसी बात का, उसको आप क्या कह देंगे, एब्सोल्यूट भी कह देंगे, जो कि आपका कैटेगरिकल ही हो जाएगा। और आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सुस्पष्ट का मतलब है डायरेक्ट बात करना, वो कोई
किसी फॉर्म में बात नहीं कर रहे, क्या एक बात तो दूसरे बंदे को बता रहे हो, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। फिर आपका क्या है क्लियर। क्लियर का क्या मतलब होता है? क्लियर का मतलब होता है साफ, मतलब साफ दिल का बंदा जो भी हो वो आप उसको क्लियर कह देंगे, ठीक है जी। और इसको आप क्या कह देंगे? प्योरीफाई भी कह देंगे, प्योरीफाई। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं क्लैरिटी, क्लैरिटी, ठीक है जी। और इसके बाद आप इसको क्या कह सकते हैं? क्लैरिटी के बाद में हम कह सकते हैं इसको सर रिफाइन भी कह सकते हैं। और जी क्लैरिफाई, रिफाइन बोल सकते हैं जी। रिफाइन मतलब जो साफ हो, साफ, प्योरीफाई, क्लैरिफाई और रिफाइन, उसको हम क्या कह देंगे? क्लियर कह सकते हैं। और फिर आपका क्या है? एम्बिजियस। एम्बिजियस इज लाइक अस्पष्ट, जो झूठा व्यक्ति हो उसको आप एम्बिजियस भी कह सकते हैं, अस्पष्ट, सॉरी, इसको आप एम्बिशियस भी कह सकते हैं, स्पष्ट, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? जो अगली हो, चमकता ना हो हमें, उसको क्या देंगे? इसको तो अगली भी बोल सकते हैं इसको फिर हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे कि आपका डाउटफुल बोल देंगे, जिससे हमें डाउट हो, डूबिशियस। और आपका अनसर्टेन तो क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। फिर आपका डूबिशियस हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा अनसर्टेन भी हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेन का मीन्स भी ये रहता है कि अस्पष्ट बात हो, मतलब पूरे तरीके से बात ना की गई हो, उसे हम एम्बिशियस बोल सकते हैं, अनसर्टेन बोल सकते हैं। फिर अब क्या दिख रहा है हमको? अब दिख रहा है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या है? एम्बिशियस का मतलब इसे है अस्पष्ट, मतलब डाउटफुल हो, जिसको जो भद्दा हो, जिसको हम पसंद ना करते हो। फिर क्या है? डाउटफुल, डूबिशियस, अनसर्टेन। फिर है आपका क्लियर, साफ, जिसको आप क्लियर को एक मीनिंग और आ जाता है क्लियर का, स्पष्ट। एक दूसरा हो जाएगा क्लीन, तो मतलब क्या रहेगा? प्योरीफाई, और फिर क्लैरिटी, फिर है रिफाइन, स्पष्ट एंड क्लीन, ठीक है सर। फिर कैटेगोरिकल, सुस्पष्ट, तो मतलब अच्छे से डायरेक्ट बात कर रहा हो, बिना छुपाए किसी से भी। पॉजिटिव जो जो मतलब अपने तरीके से पॉजिटिव रूप में चल रहा है, किसी भी ऋणात्मक रूप में नहीं है, नेगेटिव रूप में नहीं है, तो उसको आप कह देंगे पॉजिटिव। फिर आपका एब्सोल्यूट, और फिर है आपका डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट बात करने वाला बंदा, जो डायरेक्ट बात कर रहा है, जैसे कि आपके आरक्षण वाली बात, रिजर्वेशन की बात डायरेक्ट चलती है सभी जगह। फिर आपका डिटेल्ड, जो चीज़ डिटेल में बताई जा रही हो उसको हम कह देंगे विस्तृत, कंप्लीट और फुल। इसको एक और कह देंगे स्टोरी, फिल्म और मूवी। स्टोरी मतलब विस्तृत, कंप्लीट, फुल स्टोरी भी तो वही चीज़ है ना, क्योंकि समझ में जब भी आता है जब किस चीज़ की हमें स्टोरी पता लग जाती है। फिल्म और मूवी, ठीक है सर। फिर क्या है? विविड, चमकीला, सुस्पष्ट, ब्राइट, एक्टिव, क्विकली, मतलब जो ब्राइट हो, चमक रहा हो, एक्टिव, क्विकली, सुस्पष्ट, मतलब जो सुस्पष्ट हो, बात को ना छुपा रहा हो किसी चीज़ को, तो हो जाएगा आपका विविड। तो अब हमें इसमें क्या दिख रहा है? हमें इसमें दिख रहा है डिटेल्ड तो है नहीं, कैटेगोरिकल डिटेल है नहीं, कैटेगोरिकल क्लियर नहीं है, क्योंकि क्लियर, प्योरीफाई, क्लैरिफाई, रिफाइन, स्पष्ट, क्लीन। क्लियर के आप कह सकते हैं कि इसका होगा, लेकिन क्लियर का नहीं होगा। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, सिर्फ स्पष्ट कर लिया, लेकिन जो आपका कैटेगोरिकल है उसका मीन्स है, कैटेगोरिकल का मीन्स होता है सुस्पष्ट, तो एम्बिजियस भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कैटेगोरिकल। तो मैं सोच रहा हूँ आप सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो। और जैसा कि आप सबका एग्ज़ाम था, और मेरी आशा है कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, रिजल्ट भी अच्छा आया होगा। दैट्स ऑल, जय हिंद।